हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी पॉइंट क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसके हमने कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं। तो हम आज से 5th क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5th। इन अ सर्किल ऑफ डाया 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो इसको करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए दिया क्या है हमें, पहले तो गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर पहले तो सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या है कि डाया दिया हुआ है हमें, तो हम लिखेंगे डाया ऑफ कॉर्ड, डाया ऑफ सर्किल जो है हमारा 40 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हमारा क्या है, इसको जब देखिए डाया दिया हुआ है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 40/2, क्योंकि हाफ हो जाती है रेडियस डाया की, तो हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देन उसके बाद इसमें हम एक सर्किल बनाएंगे। ओके, ये हम सर्किल बनाएंगे जहाँ पर ये हमारा सेंटर होगा O। ठीक है, यहाँ से हम एक रेडियस यहाँ जाएगी और यहाँ पर एक जाएगी, तो ये हमारा A और B हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई, कितनी हो जाएगी। पहले तो देखिए यहाँ पर हमारी रेडियस ये 20 सेंटीमीटर है, तो जब ये हमारी 20 सेंट, यहाँ भी 20 होगी, यहाँ भी 20 होगी, यहाँ भी 20 होगी, कितनी भी कर लें हम, तो ये 20 ही होगी। जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये हमारी 20 हो जाएगी। और यहाँ जो है ए बी हमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ट्राइंगल AOB। ठीक है, या फिर हम OAB भी लिख सकते हैं। तो OAB हम अगर लेते हैं तो इसमें क्या है, OA जो है हमारा, देखिए OA हमारा OB के बराबर है, तो इसको हम इक्वल करेंगे, OA इक्वल्स टू OB। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, जो कि हमारा है 20 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर होगा ऑल्सो AB इक्वल्स टू, AB हमारा कितना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दस ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि जो जितने भी हमारे एंगल होते हैं वो हमारे कितने 60 डिग्री के होते हैं। ओके, तो 60 डिग्री का हमारा एंगल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू हमारा कितना होगा 60 डिग्री, जिसको हम कैसे बनाएंगे π/3। अब ये π/3 कैसे आया, देखिए हमें 60 डिग्री चाहिए तो 180, पाई हमारा 180 होता है, 180 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 60। ओके, 3 6 18 होता है, तो हमारा 60 डिग्री हो गया, तो π/3 हमारा एंगल थीटा आ गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड हमें फाइंड करना है, मतलब जो माइनर आर्क होता है कॉर्ड का, हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r unit, if an arc of length L unit subtends an angle theta radian at the center
देन थीटा हमारा कितना है, थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड अपॉन में रेडियस। ओके, सो इम्पॉर्टेंट हमारा यही है कि हमें थीटा, ये हमारी थोड़ी सी लिखना पड़ता है थ्योरेटिकल, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे कुछ मार्क्स हाफ हो सकते हैं, इसलिए हमें ये लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इतना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे इसमें। थीटा इक्वल्स टू हमारा एल अपॉन आर है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारा कितना आया है, π/3, तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो यहाँ पर हम देखेंगे थीटा हमारा कितना है π/3, और लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारा कितना था 20, और रेडियस हमारी कितनी आई थी, सॉरी लेंथ अपॉन में रेडियस है हमारा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो हमने ये 20, ये हमारा जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं है, ये है हमारी लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ, माइनर आर्क की जो लेंथ है वो है यहाँ पर, तो हमें ये तो हमें फाइंड करनी है, तो ये हमारा ये यहाँ पर आर्क लग जाएगा, तो ये हमारी ए बी हो गई, अपॉन में यहाँ पर आर रेडियस हमारी कितनी है 20, तो जब हम आर्क निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, तो ये 20 इंटू पाई आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर 3 होगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, और अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व नहीं भी करना चाहें तो इतना भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 पाई अपॉन में 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो उन्होंने पूछा था आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड इज़ क्या है 20 पाई अपॉन 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। सो ये है हमारा 2nd क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन है। तो इफ़ इन 2 सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री, मतलब कि इसमें हमें 60 डिग्री और 75 डिग्री हमें एंगल्स दिए हुए हैं, और जिसमें हमें एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है। इसमें क्या है 2 सर्कल दिए हुए हैं हमें, और आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब कि उसकी जो आर्क की लेंथ है वो सेम हो जाएगी यहाँ पर, तो वो सेम रहेगी, और यहाँ पर हमें जो एंगल दिए हुए हैं वो 60 डिग्री और 75 डिग्री दिए हुए हैं। तो इसको हमें करना है, इसमें हमें रेडियस फाइंड करनी है, मतलब जो रेडियस है दोनों की डिफरेंट रहेंगी, तो उनके हमें रेशियो फाइंड करना है। तो आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है, ये तो आप कर ही लेंगे कि मतलब ये सारा हमें लिखना है कि हमारा एंगल 2 है, और जो भी जैसे हम लिखना चाहें लिख देंगे, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। ये देखिए 60 डिग्री जैसे हमारा ये दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ 2 सर्किल R1 R2, जिसमें कि हमें R1 R2 में रेडियस दी हुई है, एंगल हमारे 60 डिग्री और हमारे कितने 75 डिग्री दिए हुए हैं, और हमारी जो रेडियस है जिसको हमें फाइंड करना है वो R1 R2 है। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पर, तो हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 60 डिग्री इक्वल्स टू हमारा π/3 हो जाएगा रेडियन, ओके। तो इसको आपको पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमने बताया था इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे इसको अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि 60 डिग्री है तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, इसको रेडियन में निकालना है। तो देखिए 180 हो जाता है हमारा, ओके, अपॉन में हम पाई करते हैं यहाँ पर, और यहाँ 60 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो ये पाई हमारा 180 होता है, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। इसी तरह से हम 75 का अगर निकालते हैं तो देखिए 180 अपॉन में हमारा पाई हो जाता है, इंटू हम यहाँ पर 75 करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा पाई होगा, जस्ट सेकेंड, इसमें कुछ यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूज़न हो गया। पाई अपॉन 180 है, 180 अपॉन पाई नहीं है, पाई अपॉन 180 है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो देखिए पाई अपॉन हमारा 180 है इंटू 75। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 5 बन जाए 5, और यहाँ पर 15 आएगा हमारा, 3
36, ठीक है। फिर हम 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 पाई अपॉन में 12। तो हमारा 75 डिग्री का यहाँ पर 5 पाई आएगा और यहाँ पर तो हमारा 60 आएगा। अगर आप वैसे भी करेंगे यहाँ पर पाई अपॉन 180 करके तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो यही आने वाला है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पाई बाई 3 हो जाता है, क्योंकि हमें पाई में ही लाना है, रेडियन है ना, तो हमें पाई में लाना है, इसलिए हमारा पाई बाई यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर पाई बाई 3 हो जाएगा हमारा। ओके, तो इस तरह से तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री है हमारा, देखिए, तो यहाँ पर 75 डिग्री हमारा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो देखिए हमारा लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है। लेंथ ऑफ आर्क हो जाता है ये और ये रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एल इक्वल्स टू हम थीटा इंटू आर करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम लेंथ ऑफ आर्क करते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, तो यहाँ हम पहले 60 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा R1, क्योंकि हमारी रेडियस जो है वो R1 और R2 करके हम मानेंगे। तो यहाँ पर R1 है हमारा, तो R1 इंटू पाई बाई 3 ये आ जाएगा। एंड सेकंड वाला कैसा करेंगे, L इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा R2 5 पाई अपॉन 12। इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। और फिर हम यहाँ पर R1 पाई अपॉन 3 लिखेंगे, इक्वल्स टू करेंगे R2 पाई 5 पाई अपॉन 12, ठीक है। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 12, ठीक है। R1 अपॉन R2 हो जाएगा, ये हम यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, पाई, ठीक है। अकेला पाई बच गया, तो पाई भी हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर पाई हमने कैंसिल किया, तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर हो जाएगा 5 अपॉन 4, ठीक है। R1 अपॉन R2 हमारा 5 अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये हमारे रेशो आ गए यहाँ पर, तो हमारा रेडियस का रेशो आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। सॉरी आपको दिखानी, तो आप देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए फिर से एक बार बता देंगे ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए 60 डिग्री था, पाई बाई 3 हमने रेडियन किया, इसको हमने आपको कन्वर्ट करके भी बताया है इसमें, जो कि हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री और पाई बाई 3 रेडियन था। 75 डिग्री को 5 पाई बाई 12 हो जाएगा हमारा। थीटा हमारा एल अपॉन आर है, ठीक है। उसके बाद एल इक्वल्स टू हमारा, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आर्क को हम आर्क के इक्वल करेंगे, तो थीटा इंटू आर हो जाएगा हमारा। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एल है, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ L इक्वल्स टू R1, क्योंकि हमने हमारी रेडियस ली है, तो R1 R2 में है हमारी, क्योंकि हम रेशो निकालना है इनका। तो R1 पाई बाई 3 हो जाएगा और L इक्वल्स टू R2 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। तो इनको जब हम इक्वल करेंगे एक दूसरे के, तो यहाँ से देखिए पाई का पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से हमने यहाँ कैंसिल किया तो 4 आ रहा है, और R1 अपॉन R2 हमारा हो जाएगा 5 बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के हमारे ये 5th और 6th क्वेश्चन हो गए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम 7th और 8th क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं वो करेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।